बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो दो बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ग़ालिबन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ईद उल फ़ितर के बाद इस किस्म की ख़बरों की तवक्को नहीं कर रहे थे। इमरान ख़ान साहब की तवक्कुआत कुछ और थीं, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ख़ान साहब की तवक्कुआत के बरक्स हुई हैं। अब दो ख़बरें कहने को तो इमरान ख़ान के लिए दोनों बुरी ख़बरें हैं, लेकिन मेरी नज़र में इमरान ख़ान साहब के लिए ये दोनों बुरी ख़बरें 440 वोट के दो बड़े सियासी झटके हैं। एक झटका तो तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक ने इमरान ख़ान साहब को दिया है और डेडलाइन से 48 घंटे कबल बागी अरकान ने एक बड़ी कार्रवाई की है। वो कार्रवाई क्या है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर जो है उसका खुलासा ये है कि इमरान ख़ान साहब के जो ख्वाब थे वो ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। वो ख्वाब चकनाचूर कैसे हुए हैं, वो ख्वाब क्या थे, उसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। और कुछ और भी तहरीक इंसाफ से जुड़ी बड़ी अहम ख़बरें हैं, इमरान ख़ान से जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स हैं जो इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो फिर इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो पहले दूसरी खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं कि इमरान ख़ान साहब के सुनहरे ख्वाब क्या थे और वो ख्वाब कैसे टूटे हैं। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब को मशवरा दिया गया कि अकेले हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज़ खोलने की बजाय, अकेले तन तनहा हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के बजाय आप अपोजिशन की जमातों को साथ मिला के एक ग्रैंड अलाइंस बनाएं और ईद उल फ़ितर के बाद इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आप एक तहरीक चलाएं। अब इस ग्रैंड अलाइंस को लेके और इस तहरीक को लेके जो बड़े बड़े दावे किए गए, जो उम्मीदें लोगों को, अपने वोटर सपोर्टर को दिखाई गई या उनकी जो उम्मीदें वाबस्ता की गई, और फिर जो ख्वाब अपने ही पार्टी के वोटर सपोर्टर के उनको जो ख्वाब दिखाए गए या जो अपने ख्वाब जो है वो सजाए गए, वो तमाम के तमाम ऐसे चकनाचूर हुए हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात को देखते हुए अपोजिशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चिट्टा जवाब दे दिया गया है कि आपके साथ हम हुकूमत मुखालिफ किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते। यानी तहरीक इंसाफ तो अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठी है, लेकिन बाकी जो सियासी जमातें हैं जो अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठी हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, उन्होंने इस मामले पे तहरीक इंसाफ के इंटरनल अफेयर्स को देखते हुए उनका साथ देने से इनकार कर दिया है कि किसी हुकूमत मुखालिफ तहरीक में फ़िलहाल हम शामिल होने नहीं जा रहे। अच्छा, ये इनकार तो चलें अपोजिशन ने कर दिया इमरान ख़ान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन इसमें एक अच्छी खबर भी है। और वो अच्छी खबर नाज़रीन ये है कि अपोजिशन ने ये ज़रूर कहा है तहरीक इंसाफ को छोड़ के कि तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्हें फ़िलहाल जो है किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है, फ़िलहाल ऐसी कोई तहरीक चलाने का कोई अगर ख्वाब है, कोई ख्वाहिश है, तो उसको जो है वो तर्क कर दिया जाए। अगर फ़र्ज़ करें तहरीक फ़िलहाल नहीं चलती और अपोजिशन की तमाम जमातें किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो भी शायद कुछ थोड़ा बहुत जो है इस बुरी ख़बर के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए एक सुख का सांस होगा, एक साइन ऑफ रिलीफ होगा कि चलें अपोजिशन की जमातें किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी तो हुई हैं। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि एक छोटी अच्छी खबर के लिए भी क्या अपोजिशन की जमातें मौजूदा हालात को देखते हुए किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो पाएंगी? ये सवाल जो है इसके जवाब की तलाश है। अब जो दूसरी खबर है नाजरीन, तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से, तो कहा गया था कि ईद उल फ़ितर के बाद तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आ सकता है। तो नाज़रीन, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आ चुका है।
फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपनी एंट्री दे दी है और फॉरवर्ड ब्लॉक ने ना सिर्फ अपनी एंट्री दी है बल्कि एक बड़ी कार्रवाई भी डाल दी है। लेकिन ये डेडलाइन वाली क्या बात है? डेडलाइन वाली नाज़रीन बात ये है कि कहा गया था ईद उल फितर के बाद। अब ईद उल फितर के बाद जो वर्किंग डेज़ आ रहे हैं, अभी भी इस्लामाबाद में छुट्टी का माहौल है। कोई आपको सड़कों के ऊपर रश, ट्रैफिक और मार्केट्स में लोगों का रश नज़र नहीं आ रहा। तो अभी भी छुट्टी का माहौल है कैपिटल सिटी में, शहर इक़्तिदार में। तो पीर के दिन से ऑनवर्ड जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से कोई हैपनिंग्स, कोई डेवलपमेंट सामने आनी थी। लेकिन ये चीज़ जो है वो 2 दिन पहले यानी 48 घंटे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की ख़बर जो है, एंट्री जो है वो मंजर आम पे आ जाती है, एंट्री हो जाती है। अब मामला ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि जो पेश रो होंगे इस फॉरवर्ड ब्लॉक के, उसके चेहरे देख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे सख्ता छा जाएगा। ये पेशगोई नाजरीन मरवत साहब की बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। वैसे तो अभी भी दावा करने वाले ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में 1 से ज़्यादा बागी अरकान के ग्रुप्स मौजूद हैं, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद हैं, और हर ग्रुप की अपनी अपनी डिमांड है, अपने अपने रिजर्वेशंस हैं, अपनी अपनी शिकायत हैं। यानी ज़रा ये बताते हैं कि जिन लोगों को पहले काबीना से निकाल दिया गया, जिन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा, उनकी गवाही देने वाले कुछ लोग भी सामने आए। एक तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक है। दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो कहा जाता है कि जो अलीमीन गंडापुर साहब हैं, उनकी जो मुखालिफ हैं, नाराज़ अरकान जो उनसे हैं, उनका फॉरवर्ड ब्लॉक भी है। और तीसरा फिर ऑटोमेटिकली जो है वो गंडापुर साहब का ब्लॉक आ जाता है, धड़ा आ जाता है, ग्रुप आ जाता है। अब नाजरीन, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात होती है, हम कई ब्लॉक में बात कर चुके हैं कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, और इसका सबूत जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अपने पार्टी के लोगों को शोकास नोटिस जारी किए गए। चलें एक लम्हे के लिए उस 26वीं आईनी तरमीम वाले फॉरवर्ड ब्लॉक को आप साइड पे भी रख दें, लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की क़यादत में जो इख्तलाफात हैं, उस पर इस बात का एतराफ़ कर लिया गया है कि बात जो है, इख्तलाफात जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं, बल्कि शिद्दत की हद से भी क्रॉस कर चुके हैं। यानी बात जो है तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जो है इख्तलाफात के हवाले से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुकी है। अब राब्ते किए जा रहे हैं। जो गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दिया एक इंटरव्यू में कि जो आतिफ खान साहब हैं, जो शहराम तरकई साहब हैं, इनको टिकट बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नहीं दिए, और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ही समझते हैं कि ये 2 लोग जो है वो साजिशी हैं, इनका किरदार साजिशी टोले वाला है। अब नाज़रीन, जब ओपनली एक पार्टी का वज़ीर आला, एक पार्टी का अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा, जब मीडिया, सोशल मीडिया पे ये स्टेटमेंट देगा कि हमारी पार्टी के ये 2 लोग जो हैं, जो कि सीनियर मेंबर भी हों, जमात के सीनियर रहनुमा भी हों और मिनिस्टर भी रह चुके हों, ये मुनाफिक हैं, ये साजिश करने वाले हैं, पीठ पीछे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करते हैं, तो उन पे क्या गुजरेगी? तो ख़बर नाज़रीन ये सामने आ रही है कि जो एतराफ़ कर लिया गया है कि जो इख्तलाफात हैं वो इतनी हद तक आगे जा चुके हैं, इख्तलाफात की जो खलीज है वो इस हद तक गहरी हो चुकी है कि मामलात को वापस लेके उसको सुधारना, उसको सुलझाना जो है वो अब बड़ा मुश्किल टास्क हो चुका है। और इसकी वजह कि ये इख्तलाफात कैसे बने, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जब ये इख्तलाफात पैदा हुए तो पार्टी की क़यादत की जानिब से इन इख्तलाफात पर जो सरफ़े नज़र किया गया, इन इख्तलाफात को देखते हुए जो आंखें बंद कर लेंगी कबूतर की तरह, या फिर वो कौन सा एक जानवर होता है, वो बगला कहते हैं, वो तो चूंच नीचे डाल, लेकिन कहा जाता है कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना या फिर अपनी चूंच जो है वो ज़मीन के अंदर डाल लेना, वो भी एक मिसाल पेश की जाती है। तो कहा जा रहा है कि ये जिस तरीके से इन इख्तलाफात के ऊपर आंखें बंद करके मामलात को आगे चलाने की और मामलात पे मट्टी डालने की कोशिश की गई, और इमरान खान साहब खुद भी एक मिसाल पेश किया करते थे कि कैंसर का इलाज पैनाडोल से नहीं हो सकता।
तो तहरीक इंसाफ जो ख़ुद मिसाल दे रही थी, इख्तलाफात का जो इलाज करना था कि आप बैठ के उनको आपस में उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी इख्तलाफात हैं, उनको सॉर्ट आउट करते, उनकी आपस में कोई वो जादू वाली जफ्फी आप डलवाते, रिजर्वेशन को एड्रेस करते, शिकायत को एड्रेस करते। आपने काम आगे चलने दिया, और इसलिए चलने दिया कि किसी और पार्टी के सीनियर रहनुमा की पार्टी के ऊपर ग्रिप ना हो जाए, क्योंकि खान साहब जो सियासत अब तक अपनी पार्टी में करते आए हैं, खान साहब ने किसी भी पार्टी के रहनुमा को अपनी पार्टी के ऊपर अपने बाद गालिब नहीं आने दिया, उसकी वर्थ नहीं बनने दी। खान साहब ने पार्टी के हर रहनुमा को ऐसे ही रखा है कि उसकी मौजूदगी पार्टी में ऐसी रहे कि अगर उसे पार्टी से निकाल दिया जाए तो उसके जाने से तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क ना पड़े। मरवत को निकाल दिया गया, मुश्किल वक्त में उसने पार्टी को संभाला, पार्टी को चलाया, तमाम लोग मंजर आम से गायब हो चुके थे। मरवत साहब के साथ क्या हुआ, हामिद खान साहब के साथ माजी में क्या होता रहा, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के साथ क्या किया गया, और भी ढेर सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल तो मेरे जहन में ये चंद नाम आ रहे हैं। जहांगीर तरीन के साथ क्या किया गया, अलीम खान के साथ क्या किया गया, किन लोगों को पार्टी में शामिल किया गया, वो पहले किन पार्टियों में शामिल थे। लेकिन बहरहाल अब नाज़रीन ये जो खड़ा किया है, जो अपने दुश्मन गंडापुर साहब ने पैदा किए हैं, तो गंडापुर साहब के स्टेटमेंट के बाद जो नाराज़ अरकान हैं, जिसमें शहराम तरकई हैं, आतिफ खान हैं, असद कैसर हैं, ये जो पूरा धड़ा है ना नाज़रीन, ये ज़रा ये बताते हैं कि गंडापुर के ख़िलाफ़ मुतहरक हो गया है। और इस नाराज़ धड़े ने, इस नाराज़ अरकान ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रवाबत कर लिए हैं, और इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए, यानी ये जो इंतशार पिछले चंद दिन से जो बढ़ा है, इसके ख़ात्मे के लिए जब इन अरकान के साथ रब्ता किया गया तो रब्ते की जो कोशिशें हैं वो भी कामयाब नहीं हो सकें। और अब ये बताया जा रहा है कि ये जो नाराज़ अरकान हैं, ये गंडापुर के ख़िलाफ़ हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि गंडापुर अगर कोई एक्शन लेता है तो फिर इसको वजारत आला से कैसे हटाना है। बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि अगर गंडापुर ने असद कैसर के और शहराम तरकई के भाई को खैबर पख्तूनख्वा की वजारत से फारिग किया, तो फिर इस सूरत में गंडापुर साहब को भी जो है, अली बिन गंडापुर साहब को जो है वो शदीद इकदाम का जो है वो सामना करना पड़ेगा। और शदीद इकदाम जो है वो अदम एतमाद की तहरीक भी हो सकता है, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है, कोई नया वज़ीर-ए-आला के तौर पे नाम भी सामने आ सकता है। अब वो नाम कौन सा होगा। और फिर इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो नाराज़ अरकान का धड़ा है, इसकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा के साथ रब्ता करके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान तक जो है वो गंडापुर साहब की तमाम बातें उन तक पहुँचाई जाएँ, और इस मामले पे अलीमा खान के ज़रिए बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की अप्रूवल मंजूरी ली जाए कि अब क्या करना है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ जो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अलाइंस, कोई तहरीक चलाने की बात कर रहे थे, तहरीक इंसाफ को विद इन द पार्टी इख्तलाफात की तहरीक का सामना करना पड़ गया है। अब इन इख्तलाफात की इस खलीज को, इंटरनल इख्तलाफात की इस खलीज को तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान कैसे पार करते हैं, ये देखने के लायक होगा। क्योंकि ढील अगर की है, गैर ज़िम्मेदारी अगर किसी ने दिखाई है, तो इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने दिखाई है। अगर इख्तलाफात के इस नासूर को पहले ही जड़ से पकड़ के ख़त्म कर दिया जाता, लोगों को आपस में बिठा के उनकी सुलह सफाई करवा दी जाती, तो आज हालात इस नहज पे ना पहुँचते, इस स्टेज पे ना पहुँचते। और जहाँ तक बात है खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब के, उन्हें इमरान खान साहब ने को हटाने का कह दिया है, तो उनसे मुतल्लिक भी नाज़रीन खबर ये सामने आई है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की एहतसाब कमेटी है, उस एहतसाब कमेटी में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती साहब ने अपना जवाब जमा करवा दिया है। और इस जवाब के जमा होने के बाद ये बताया जा रहा है कि अगर इल्ज़ाम करप्शन के, बेज़ाब्तगियों के स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पे साबित हुए तो उनको ओहदा छोड़ना पड़ेगा, और अगर ओहदा वो नहीं छोड़ते तो फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। और अगर जो इल्ज़ामात उन पे लगे हैं सवाती साहब पे वो साबित नहीं होते, तो फिर अली अमीन गंडापुर को ये टास्क सौंपा जाएगा कि वो आज़म सवाती की और बाबर सलीम सवाती की आपस में सुलह करा दें। ये जो इन दोनों के दरमियान सुलह करवानी है, तो बाकी लोगों के दरमियान भी इसी तरह का फ़ैसला कर लेते, उनके दरमियान सुलह करवा देते,
तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात जो कि दीमक की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, ये इख्तलाफात इस हद तक आगे ना बढ़ते। और फिर यह भी बताया गया है कि जो सवाती साहब हैं, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उन पर इल्ज़ाम किया है कि भर्तियों और प्रमोशन में बेज़ाब्तियों का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। इसके अलावा नाज़रीन, अलीमा खान साहबा के हमने जिक्र किया, तो अलीमा खान साहबा ने भी अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर मंगल के रोज़ उनकी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ, उनके भाई के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो वो अडयाला जेल के बाहर धरना दे देंगी। और ये धरना देने से अलीमा खान साहबा ने कहा कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब देखते हैं कि मुलाकात मंगल को अलीमा खान साहबा की इमरान खान साहब के साथ होती है, नहीं होती तो अगर वो धरना देती हैं तो तहरीक इंसाफ के कौन कौन से अरकान जो हैं वो अलीमा खान के इस धरने में शामिल होंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।